हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। जी हाँ भाई साहब, इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फ्रेंडलीज। तो भाई साहब, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज बहुत जल्द आने वाले हैं। फीफा के फ्रेंडलीज हैं, वियतनाम के साथ में, लेबनान के साथ में हम लोग मैच खेलने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि लेबनान के साथ जो मैच है वो आई डोंट नो यार, होगा नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन इजराइल, लेबनान, ईरान वगैरह, तो हो सकता है वहां पे लेबनान जो है पुल आउट कर जाए और हमको दो फ्रेंडलीज वियतनाम के साथ में खेलना पड़े ना। ये तो वक्त बताएगा कि हम लोग वियतनाम के साथ में दो फ्रेंडलीज खेल रहे हैं या फिर एक ही फ्रेंडली में हम खुश होके वापस इंडिया आ जाएंगे। बट यार, मुझे ये चेक करना है कि भाई जो मनलो मार्कस के दो मैचेस हमने देखे प्रीवियस फीफा विंडो में, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप था, इंडिया में था। पहला मैच मॉरिशस के साथ में था, बहुत ही गंदी तरीके से हमने वो मैच ड्रॉ किया था। सेकंड मैच सीरिया के साथ में था, सीरिया ने धागे खोल दी थी उस मैच में। तो देखो, पहला मैच के बारे में बात करके फायदा नहीं था, बिकॉज इट वाज अ डिजास्टर ऑफ अ मैच। बट जो सेकंड मैच था, कहीं ना कहीं वी नीड टू टॉक अबाउट दैट मैच, बिकॉज उस मैच में हमने कंसीड भी किया था, उस मैच में थोड़ी क्रिएटिविटी भी दिखाई थी। तो भी आगे आने वाला वक्त कैसा है अंडर मनोलो मार्कस, हमको एक यहाँ पे थोड़ा सा, आप बोल सकते हैं ना, एक पिक्चर मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, राइट? So let's go back in time and look at the intercontinental match between India versus Syria. Let me tell you, थोड़ा सा दुख होने वाला, थोड़ा सा दर्द होने वाला, क्योंकि 3 गोल से हम लोग मैच हारे थे। बट कुछ ऐसे टैक्टिकल चीजें थे जहां आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं सब लोग मिस कर गए। किसकी गलती थी, क्या गलती थी, वो नहीं बात कर रहे हम लोग। यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे डिफेंसिव मिस्टेक्स की, डिफेंसिव इश्यूज की, मिडफील्ड इश्यूज की और अटैकिंग इश्यूज की। तो एक हाईलाइट है जो आपके सामने मैं यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ, और उसमें हम लोग जो है थोड़े से प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। तो भाई सीधा जाते हैं वो हाईलाइट्स पे, और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई क्या सीन हुआ था उस मैच में। सीन्स तो ठीक नहीं थे, अभी क्या ही कर सकते हैं, बट यस, दिस इज योर हाईलाइट्स ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 इंडिया वर्सेस सीरिया। 3-0 से मैच हम लोग हारे थे। एनीवेज यार, थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ये तो एंट्री ले रहे हैं बस प्लेयर्स यार। अच्छा ठीक है, यहाँ से ये मैच स्टार्ट होता है वैसे। तो फर्स्ट अटैक सीरिया ने स्टार्ट किया था। अब देखो यहाँ पे सुभाशिष इज लैकिंग पेस, ऑफ कोर्स यस, अगेन रोबस्ट नहीं है वो। डिफेंसिव थोड़ा सा हम लोग अगर प्रैग्मेटिक खेलते हैं तो वी कैन यूज सुभाशिष, बट अगर हम लोग डिफेंसिव अटैक ट्रांजिशन जा रहे हैं और वापस सुभाशिष को रन करने के लिए बोलेंगे, तो श्योरली यार वो डिजास्टर होगा मेरे हिसाब से। तो यार सुभाशिष की प्लेस जो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है जिक्सन भाई साहब। ये जिक्सन यहाँ पे सुभाशिष के प्लेस में बहुत सही तरीके से, आप यार देखो बैकलाइन जो हमारी थोड़ी डिसिप्लिन है, 4 लोगों ने उनका लाइन मेंटेन करके रखा है। ऑफ कोर्स यस, मेंटेन करके रखा है, बट जो एंड गेम है वो बहुत बुरा है। बट 4 लोगों ने अपनी लाइन तो मेंटेन करके रखी है, जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलता था इंडिया के हिसाब से, राइट? तो एक बैक लाइन में ट्रांजिशन हो रहा है, एक डिफेंस में ट्रांजिशन हो रहा है। यू कुड क्लियरली सी जो हमारे पियोच है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे सुरेश सिंह वांगजाम है, और यहाँ पे जिक्सन सिंह बहुत सही तरीके से, उसको पता कि सुभाषिष बोस जो है पीछे नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पे उनकी जगह ले ली है। एंड चांगती स्ट्राइक बैकिंग ऑल्सो, सहली स्ट्राइक बैकिंग ऑल्सो। चलो ठीक है, अभी फिलहाल इन पिक्चर यूर सीइंग एट अ प्रॉपर डिफेंसिव साइड, बट इसके आगे के जो मिस्टेक्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जिक्सन इज लुकिंग फॉर सुभाषिष बोस की, वो रन लेता नहीं लेता, और यहाँ पे सुभाषिष बोस ने रन लेके अपनी पोजीशन बहुत सही तरीके से मेंटेन की, वापस आए, वो सही मौके पे वापस आए हैं। बट यहाँ पे जो गलती है ना भाई, यहाँ पे जो गलती है, मैं किस लिए यहाँ पे गलती बोल रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे सहल आने के बाद बहुत स्लो हो गए, ठीक है। उसके बाद में चांगते किसको कवर कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आई थिंक कहीं ना कहीं चांगते शुड बी एन एक्स्ट्रा मैन रनिंग इन दिस एरिया विथ सुरेश सिंह वांगजम ऑल्सो शिफ्टिंग थोड़ा क्लोजली टू दिस प्लेयर्स। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपके अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है, बट हैज ए कोच पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये छोटे छोटे चीजें जो है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्निश करने पड़ते हैं। और ऊपर से देखो यहाँ पे जिक्सन किसको कवर कर रहे हैं, देखो एक यहाँ पे जो अटैकर है उसके ऊपर सुभाषिष बोस ऑलरेडी चढ़ रहे हैं, तो जिक्सन शुड बी ऑक्युपाइंग दिस एरिया बिकॉज दिस रनर इज गोइंग टू लैंड इन दिस एरिया भाई साहब। तो वही हुआ यार। देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फॉक्सी वे से उन्होंने 3 प्लेयर को चकमा देते हुए ये पास दिया था। ये होना नहीं चाहिए, ये बहुत कम हमको फुटबॉल में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा सा यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर जिक्सन थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी होते टू कट ऑफ दिस पास, बट वो नहीं थे। एंड उसी वजह से देखो यहाँ पे अटैक इनिशिएट होता है, फर्स्ट बॉल वेरी गुड डिफेंस फ्रॉम अनवरली, बट यहाँ पे जिक्सन के पैर के लग के बॉल वापस रिकशे होता है, और ये एक फालतू शॉट था, ये ऑन टारगेट वाला शॉट नहीं था, एक फालतू शॉट था। बट आई डोंट नो, यहाँ पे यार पोजिशनिंग सब सही ली है, बट फिर भी ये ठीक से नहीं ले पाए। आई डोंट नो हाउ गुरप्रीत सिंह संधू कंसिडर्ड दैट काइंड ऑफ अ गोल। मेरे भी अभी तक दिमाग में वो बात चल रही है बार बार। ये आप देखोगे ना रिप्ले, तभी आपको समझेगा कि भाई ये ना, ये बहुत ही फालतू फुद्दू गोल था, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा और एक अटैक इनिशिएट होता है, ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया पास दिया था।
एंड आई डोंट नो ये बंदा अलाउ कैसे किया इसको वापस आने के लिए, ठीक है वॉट एवर इट इज। आई थिंक रेफरी ने पहले ही उनको दिया था। एंड यहाँ पे देखो राहुल भेके किसको कवर कर रहा है, राहुल भेके शुड बी लिटिल इन्वर्टेड भाई, बिकॉज यहाँ पे इनके कवर है, यहाँ पे इनके कवर है, तो राहुल भेके यहाँ इतना दूर क्या कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। अगेन राहुल भेके बहुत ही सही तरीके से बट उन्होंने कवर किया, बहुत ही सही तरीके से चढ़ा उन्होंने। यहाँ पे इनको थोड़ा इन्वर्ट होना है, इनको भी थोड़ा सा यहाँ पे ना कॉम्पैक्ट डिफेंस लाना है कैसे भी करके, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पास निकाला जा रहा। इट वाज नॉट अ पास मैन, इट वाज अ वेरी गुड शॉट बाय द वे। बट या अगेन वन मोर यू कैन सी, यहाँ पे देखो यार हमारी पोजिशनिंग अच्छी लग रही है मुझे। अभी ये तो ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, बट यू कैन क्लियरली सी ओवर द नेक्स्ट क्लिप, यू विल सी द पोजिशनिंग ऑफ द डिफेंडर इज राइट। हमने सब अटैकर्स का कवर किया है, यहाँ पे सब अटैकर्स को कवर किया है। देन हाउ आर वी कंसीडरिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो सब अटैकर्स को हमने कवर किया, बहुत ही डिसिप्लिन हमने रखा है, बट यू सी वी आर डूइंग द मिस्टेक्स ओवर हियर। देखो 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 देखो, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है सीन। बहुत सही तरीके से हमने कवर कर रखा है, बहुत सही तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है, बट अगेन देखो यहाँ पे कवर हो रहा है, ये बंदा यहाँ क्यों नहीं जा रहा, ये बंदा अंदर क्यों नहीं भाग रहा। ये एक डिसिप्लिन होता है जो कि हमारे में बहुत ज्यादा कम है। हम लोग बॉल के ऊपर से ही देखते हैं, हम लोग हमारे प्लेसेस में नहीं जा पाते, हम लोग हमारे डिफेंसिव अडेप्ट करना पड़ेगा, हमको डिफेंस में अडेप्ट करना पड़ेगा, यू नो समटाइम्स। ठीक है बढ़िया डिसिप्लिन है आपके पास में, बट आप जो है सिचुएशन को भाप नहीं पा रहे, आप सिचुएशन में अडेप्ट नहीं कर पा रहे, और इसीलिए ये गलतियां हो रही है आपसे। और इतना इजी भाई गोल स्कोर करना इंडिया के अगेंस्ट, आई मीन लाइक ठीक है बहुत ही बढ़िया सेफ था, बट यू नो दिस आर गोल्स भाई। दूसरा देखो यहाँ पे अगेन बिटवीन द लाइन इजी पासेस भाई, 3-4 प्लेयर को कट करके इजी पासेस दे पा रहे हैं वो लोग, इजी पासेस दे पा रहे हैं और मिस कर रहे हैं गोल। मौका दे रहे हैं आप लोगों को, कम बैक करो भाई, मैच में कम बैक करो। अगेन देखो यहाँ पे इंडिया का अटैक इनिशिएट हो रहा है, नाइस पास फ्रॉम चांगते टू सहल, सहल इज लुकिंग फॉर एन ऑप्शंस, बैड क्रॉस, अगेन बैड क्रॉस, कुड हैव जस्ट चॉप्ड इट इनटू द मिड, बट अगेन वही हम लोग गलतियां कर रहे हैं। Oh, again a save from Gurpreet. That was first time I saw Gurpreet going down, but it was Nikhil Pujari who is helping him out. ये देखो ये एक अटैक, यहाँ पे अटैक देखो, यहाँ पे सहल क्या करेगा, आप बोलो मेरे को, यहाँ पे सहल क्या करना चाहिए, यहाँ पे सहल को वाई इज गोइंग फॉर अ गोल भाई। जब चांगते यहाँ पे ये कर रहा है, इसकी स्पेशली अवेयरनेस ही नहीं है भाई, अवेयरनेस ही नहीं है मेरे पास, कौन रनर्स है, कौन रन ले रहा है, कौन है मिडल में। ये गलतियां हम लोग बार बार करते हैं, ये गलतियां हमको बहुत महंगे पड़ते हैं। देखो यहाँ पे गोल आना चाहिए, यहाँ पे अगर 1-1 हो जाएगा तो प्रेशर आपके अपोनेंट्स पे आएगा, प्रेशर 101% आपके अपोनेंट्स पे आएगा। यहाँ देखो यहाँ पे यू हैव टू कट इट बैक, यू हैव टू जस्ट कट इट बैक ओवर हियर। चांगते इज रनिंग ओवर हियर भाई, अगर इसको आप दोगे तो लेफ्ट फुटर है, एकदम दाग देगा भाई, एकदम मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज सहल डूइंग एनीवेज। ठीक है यहाँ पे भी चलो वट एवर हैपेंड, अगेन नाउ हियर लुक एट दिस चांस, लुक एट ये क्यों शॉट ले रहा है भाई, ये बंदा क्यों शॉट ले रहा है, और इस बंदे को बार बार टीम में कैसे लिया जाता है, मुझे थोड़ा समझाएं आप लोग। ये बंदा अभी यहाँ पे शॉट लेने का चांस था, मुझे ये बताएंगे आप देखो आपका दिमाग लड़ाओ यहाँ पे कौन सा शॉट लेगा वो, इतने बंदों को पार कर पाएगा, कौन है ये, मार्शियल है, कौन है, रूनी में इनका नाम क्यों ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ से उन्होंने गोल्स स्कोर किया फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट कौन है ये मतलब सीरियसली मैन फ्रॉम हियर यू आर ट्राइंग टू स्कोर। अब भाई आप यहां से भी स्कोर नहीं कर पाते कभी कभार, और आप इतने दूर से स्कोर करने की कोशिश कर रहे हो, तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो यार, थोड़ा अवेयरनेस रखो। आपके पास रनर है, यहां से आप उसको पास दोगे, ही कैन गो ओवर हियर, क्रॉस इट ओवर टू प्लेयर्स हु आर इन द मिडल भाई, यूटिलाइज द प्लेयर्स इन द मिडल। ऐसा बस तुक्के लगाने से नहीं होगा। अगेन वन मोर चांस, लुक now this was a very good defense by Syria, this was very good defense by Syria again, now he utilized it, अगर वहां से वो शॉट ले सकता था, और उसकी आदत है वहां से शॉट लेने की, this is Suresh Singh Wangnam, he always loves to take shot from there, but he utilized Nikhil Pujari over here बहुत सही तरीके से, and Nikhil Pujari यहाँ से couldn't utilize the player. Now what Nikhil Pujari could have done in this situation, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। Just he is looking at you, just pass him, run again, 1 and 2s, but give and go वाला सिनारियो यहाँ पे बनता है। गिव एंड गो वाला सिनारियो में बहुत सारे गोल्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं, हमारे पास हैं प्लेयर्स गिव एंड गो सिनारियो करने वाले, बट अगेन निखिल पुजारी वेंट फॉर द शॉट। इतना टाइम लिया उन्होंने शॉट, मिली सेकेंड में आपको काम करना होता, बट इतना टाइम लिया उन्होंने शॉट लिया यहाँ पे, एंड इट्स वाज ऑफ नो यूज। नाउ दिस आर द थिंग्स विच आई थिंक हम लोग को सुधारने पड़ेंगे भाई। Now again, this I think it was a brilliant defense from Syria. This was good also India के हिसाब से। And again देखो यहाँ पे लेफ्ट पे खेल रहे हैं बादल चांगते, मैं बोल दूं आपको, this was a good shot from चांगते also. But again आप देखो बहुत कम players है। Why is he walking? Why Sahli is walking? He should be running in the mid भाई, running in the mid, put pressure on this
on these white shirts, put pressure on these white shirts. But ये भाग रहा क्यों? देखो भाग रहा भी नहीं ये बंदा यार, ऐसा लग रहा है बहुत कैजुअल है अपने अप्रोच में. Why is that? Why is that? Now look at, देखो यहाँ पे off. ये this is the scene where I hated. क्या ही बोलूं मैं. Anyways, you could clearly see here क्या mistake है हमारे, क्या mistake है. Like he has all the freaking time to look at the ball, to look at the runner, कौन से direction में वो भाग रहा है, and he's passing the ball. Look at these guys, look at these guys, so casual. देखो देखो देखो. I'm like serious man. भाई यार, what is Subhashish Bose doing over here? What is Subhashish Bose doing over here? देखो यहाँ पे, देखो ठीक है, he got in his place, ठीक है, बढ़िया, Subhashish Bose, very good. Now what is this? प्रेशर कहाँ है भाई? प्रेशर कहाँ है? तेरे को अभी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई. यू आर अ वेटरन डिफेंडर, आपको इतना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसके ऊपर चढ़ूं, मैं उसको पुश करूं, मैं उसके ऊपर प्रेस करूं. बट भाई ही इज लुकिंग, ही इज वेटिंग कि तू पास कर. उसके ढेंगों में से पास डाला भाई, बिकॉज इतना उसको मतलब जांगे आप फैला के दोगे कि भाई आ बैल मुझे मार, तो मारेगा भाई जांगे के बीच में, और बहुत दर्द होगा जब वो मारेगा. और वही हुआ, वही. ओह, बच गए यहाँ पे इंडिया अगेन, बच गए इंडिया. दिस आर गोल. दूसरी टीम्स बकशते नहीं है इसमें. एंड लुक एट दिस अगेन, द टचेस ऑफ सहल. यार आई एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम सहल. दिस कुड हैव, थोड़ा वो जो धुंधले मेरी यादें हैं वो याद आ रहे हैं मुझे. ये क्या था भाई? वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर 9 ऑफ इंडियन फुटबॉल. वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन इंडिया. वी आर टॉकिंग अबाउट मनवीर सिंह. भाई साहब ये क्या था ये? आई मीन लाइक, पहले तो यार गलत टच था फ्रॉम सहल, बट लुक एट मनवीर सिंह. लुक एट मनवीर सिंह. व्हाट इज ही डूइंग? मेरे को समझ में नहीं आया भाई, सॉरी. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई हाउ डू वी डू द सेम मिस्टेक्स. हम हर वक्त वही सेम मिस्टेक्स कैसे कर सकते हैं? किस मुंह से हम लोग वो मिस्टेक्स कर रहे हैं? कैसे हम वो मिस्टेक्स कर पा रहे हैं? हाउ आर वी सो इनकम्पिटेंट? Anyways, again we are having a beautiful patch over here. Attack भाई साहब, बहुत ही बढ़िया पैच चल रहा है हमारा. Look, why is he going for that kind of shot? Why is he going for that kind of a shot? Why he can just hold it? एक सेकंड के लिए होल्ड करो, जब नहीं होल्ड करना होता होल्ड करोगे भाई. Why are like, आप कॉन्फिडेंट में नहीं हो भाई, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो. जस्ट होल्ड द बॉल, गिव इट अराउंड, पास करो. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग भाई. This was Anwar Ali's fault. This was 101% Anwar Ali's fault. And what is he doing? It was so easy for them भाई. And गुरप्रीत सिंह संधू अगेन, मैंने पहले ही बोला भाई, पैर के नीचे इसका दिखता नहीं है इसको. सेम मिस्टेक्स. डिफेंसिव का जो ट्रांजिशन है हमारा, इतना घटिया है भाई साहब, क्या ही बोले. सीरियसली, शॉट फ्रॉम द, क्या बोलते हैं उसको यार. ये देखो अभी यहाँ पे आप एक सिनारियो सोचो अपने माइंड में. 2 versus 3 है यहाँ पे, 2v3 है. यू हैव अ वेरी इजी चांस. कहाँ क्या करोगे आप? व्हाट इज ही डूइंग भाई? क्या रहा है मतलब एडमंड? ओके, वेरी गुड शॉट, बट अगेन could have done way better in this situation, Edmund. यार I expect much better from you. Seriously. But again you can say that day the goalkeeper was also good. यार सीरिया का जो गोलकीपर था वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था. एंड सम हमारा तो लक भी होता नहीं, वो अलग बात है. Again we created few chances, very few we created, but again we created few chances that were very good. Now listen, a cracker of a shot, a beautiful of a shot, but again couldn't help. It was an easy save for the Syrian goalkeeper, but he couldn't hold on to it. It's normal, ठीक है, वो भी acceptable. Now look at the defensive error done by India over here. So easy for Syria to get in between the lines, play against India so easily. It was so easy, so easy for Syria to pierce Indian defense. I mean like, ठीक है, हो सकता है आप अभी मुझे बोलो कि यार मैं थोड़ा सा ओवर द बोर्ड जाके बोल रहा हूँ आप लोगों को, बट ये जो हुआ वो मैच में आपके सामने है. ये जो हुआ वो आपके सामने है.
एंड जो हुआ वो बहुत गलत हुआ. इट्स सिंपल एज दैट. नाउ आई डोंट नो आपके दिमाग में क्या बात चल रही है एंड आप क्या सोचोगे, बट इट इज़ वॉट इट इज़. दिस इज़ द फुटबॉल इंडिया प्लेड इन द पास्ट फ्यू मैचेस. ये जो 3-0 का गेम था, ये मैं इसलिए चुप का एनालाइज किया हूँ क्योंकि एक नया कोच आया है एंड वी कंसिडर्ड अंडर हिम. हमारे डिफेंसिव ट्रांजिशंस आर नॉट अप टू द मार्क. अटैक वाइज ठीक है, वी हैव डन अ फ्यू गुड थिंग्स, बट अगेन दैट अवेयरनेस, दैट क्वालिटी अभी भी थोड़ी सी लैक कर रही है हमारे में. We need a right kind of players. If you see the Manveer Singh's chance, you see a lot of chances in this game, but आप उसको convert नहीं कर पा रहे, आप उसको finishing touch नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं the coach has to rectify this, solve this problem against Vietnam. So let's hope for better days. आई होप इस इस वीडियो पे कॉपीराइट ना आए. ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, बहुत बार कॉपीराइट आ चुका है. लाइक सीरियसली पोस्ट करने से पहले प्राइवेट करके डिलीट करना पड़ता है, बट ठीक है यार, देखते हैं. ये वीडियो अगर रहेगा तो रहेगा, नहीं तो फिर अगेन विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो. सो भाई साहब, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है आफ्टर दिस रिव्यू एंड आफ्टर दिस एनालिसिस, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना. और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही रिव्यूज के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्ले मेकर इंडिया. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत.